वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, राजी हैं, स्वाद ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, बोले तो मतलब खुश हैं, राइट। तो तो मेरे पास कुछ टाइम था तो मैं सोचा एक नई वीडियो आज बनाता हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं यूएसए का। तो आपने जैसे कि देख सकते हैं अपनी मतलब ना, मेरी अपनी दोनों की मेरी भी स्क्रीन और आपकी भी स्क्रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये तो ऑफ कोर्स मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, जैसे कि देख सकते हैं ना, उधर सीधे हाथ पे ये प्लेलिस्ट बोलते हैं यूट्यूब वाले। तो जैसे अपने नाटकों का होता है ना, एपिसोड 1 2 3 4, ऐसे मैंने अलग अलग सीजन्स, आई मीन एक ही सीज़न के अलग अलग एपिसोड्स बना रखे हैं। तो इनको अलग अलग आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि मैं कैसे यूएस में आया और कैसे मेरा इंटरव्यू प्रोसेस था, मुझसे क्या पूछा, मेरा कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया और कैसे मैं उनसे लड़ा। ठीक है, उसके बाद कैसे मेरा वापस वीज़ा लगा, कैसे मेरे नाम के इश्यूज थे, कैसे मैंने अपने नाम को ठीक करवाया, कैसे मैंने फाइनली नागरिकता ली। तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में व्लॉग 5 में मैंने पूरी बात करी है, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे आप नागरिकता लेते हैं, वो क्या क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, वो मैंने सबका सब सब डॉक्यूमेंट करा है। और मैं एक्चुअली आपको लाइव एविडेंस भी दिखा रहा हूँ, सबूत भी दिखा रहा हूँ कि भाई, क्योंकि आजकल मेरी मदर अप्लाई कर रही है ना, तो मैं आपको इवन ऑनलाइन अपना पूरा अकाउंट भी दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे और क्या उनका प्रोसेसिंग टाइम है, कितनी स्पीड से वो काम करते हैं। तो एनीवे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्या बोलते हैं, यूएस का पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं और कितना टाइम लगता है और मुझे कितना टाइम लगा, और एक्चुअली मेरी बेटी जो जिसका जन्म यहाँ यूएस में हुआ था उसको कितना टाइम लगा, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको ऑल्सो एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। अपना वो आता था ना एक शक्तिमान नाटक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो मैं आपको वो वाली एक आपको टिप्स भी बताऊंगा कि आप खुद कैसे अपनी पासपोर्ट फ़ोटो घर में बना सकते हैं। घर में इन द सेंस सारा कुछ, जो मतलब बाजार में जाके फ़ोटो बनवाते हैं तो उसके बहुत पैसे लेती हैं ये। और आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, टाइम भी ख़राब होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो आप घर में ही मतलब प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर आपके पास कलर्ड प्रिंटर है। नहीं तो किसी वॉल ग्रीन्स के या किसी कॉस्को या सैम्स क्लब या इवन वॉलमार्ट के थ्रू आप कहीं से भी फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। मैं सब कुछ शेयर करूंगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये तो ऑफ कोर्स मेरा चैनल है। तो ये आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, बोले तो travel.state.gov। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। और आई थिंक मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ का पता है, यहाँ यूएस में पासपोर्ट अप्लाई करना वर्सेस इंडिया में पासपोर्ट अप्लाई करने में बहुत फ़र्क है। भाई इंडिया में तो आप पहले भाग रहे हैं, सरकारी महकमे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कब तो आपका नंबर आ रहा है, कब ये अंकल जी या दादाजी या मतलब सेठ जी टाइप of तुमने बैठे हैं, पुराने सरकारी महकमे के सरकारी कर्मचारी बोले तो सारा कुछ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कब तो वो घूम फिर के वो पुलिस वाला घर पे वेरिफिकेशन करने आएगा, पड़ोसियों की तुम गवाही लगाओगे। उसमें मैंने सुनने में आया वो पैसे वैसे भी खिलाने पड़ते हैं उन पुलिस वालों को, कुछ रिश्वत भी लेते हैं, मैंने सुना है। अगर मैंने कभी दिए नहीं, ना मेरा कुछ ऐसा हुआ फंडा, लेकिन मेरे पापा ही डील करते थे इन चीज़ों से, तो मैंने तो आज तक कभी पर्सनली किसी को पैसे वैसे ऐसे नहीं दिए, लेकिन मैंने सुना है इन लोगों को पैसे वैसे खिलाने पड़ते हैं और एक दो पड़ोसियों की गवाही भी देनी पड़ती है। मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर आप नए किराए पे रह रहे हो, किराएदार हो मतलब कहीं इंडिया में, तो और दिक्कत होती है कि किराएदार की कोई गवाही देके खुश ही नहीं होता। तो मतलब एनीवे वो बहुत फंडा है यहाँ यूएस में, बहुत ईजी है, कोई गवाही ववाही का फंडा नहीं होता यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो एक फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। ये यूज़ आर ये फॉर्म फिलर ऑनलाइन टूल, इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिक सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्लांट नहीं है। अपना एड्रेस वैड्रेस, नाम वाम, सोशल सिक्योरिटी, फ़ोन नंबर, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। कोई ऐसा लंबा, मैं आपको इवन खोल भी देता हूँ ये देखो ये, वही ना, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, फिल आउट ऑनलाइन एंड प्रिंट, रिपोर्ट लॉस्ट इंस्टॉल। अगर आपका पासवर्ड पहले वाला खो गया है तो ये वाला है, और चेक स्टेटस है, अगर एक बार आपका हो जाता है तो उसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो शुरू हो गया ना, नाम वाम सब डाला, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स आपकी इंडिया वाली होगी, अगर आप इंडिया मतलब मोस्टली इंडिया के ही लोग इस वीडियो को देखेंगे शायद। तो अपना कंट्री ऑफ बर्थ हो गया इंडिया, स्टेट कौन सी स्टेट में तुम थे, जैसे यहाँ पे इंडिया डालोगे ना वो अपने आप स्टेट्स चेंज हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी नंबर मतलब बेसिक है, नेक्स्ट करते जाओगे, वो काफ़ी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा कुछ ये नहीं पूछते। जो मेन इसकी एलिजिबिलिटी है हमारे लिए, वो है अपना नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट, जो आपका सर्टिफिकेट बन चुका है इनके थ्रू। तो जैसे आप देख सकते हैं, स्टेप्स टू अप्लाई में आ गए। एक तो ये फॉर्म फिल आउट करना है, DS11।
जैसे ये पूरा फॉर्म भरोगे वो आपको ऑप्शन लास्ट में देगा प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो वो कुछ नहीं है, 3-4 पन्नों का आई थिंक पूरा डॉक्यूमेंट है, कोई लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है। उसका प्रिंट आउट निकालो सिंपल, उसको साइन वाइन करो। और उसके बाद देखो आगे प्रोवाइड एविडेंस फॉर यूएस सिटीजनशिप। इसमें क्या लिखा है, यू मस्ट सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे नहीं देने, ये जो नीचे लिखे हैं ना 5-7 चीज़ें, ये सब नहीं देनी, सिर्फ एक चीज़ देनी है इसमें से। या तो यूएस का बर्थ सर्टिफिकेट। अब वो मेरे पास तो नहीं था ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा इंडिया का जन्म है, लेकिन मेरी बेटी के पास था। तो जब हमने उसका अप्लाई करा था तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमने लगाया था, क्योंकि उसकी आईडी तो थी नहीं, वो तो बहुत छोटी थी। आई थिंक हमने, वो 4 या 5 साल की थी जब हमने अप्लाई करा था पहले। तो उसकी कोई आईडी वाईडी या कोई ड्राइविंग लाइसेंस या स्टेट आईडी कुछ था ही नहीं हमारे पास, सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है बच्चों का। तो हमने उसका सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगाया और उसका अप्रूव होकर आ गया था। अच्छा, ये देखो ये आ गया सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो बहुत लोगों के हमारे केस में आएंगे ये वाला डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये लगाना है। ये तो सब यूँ ही है, सबमिटिंग योर यूएस बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो हमारे लिए मतलब ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये सब होना चाहिए। अच्छा, ब्रिंग अ फोटो कॉपी ऑफ यूएस सिटीजनशिप एविडेंस। ये कह रही है एक तो तुम्हें कॉपी लानी है, ब्रिंग अ फोटो कॉपी, मतलब ये आपसे मांग रही है दोनों, ये फोटो कॉपी भी मांग रहे हैं ताकि इनको करनी ना पड़े। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मेरे को थोड़ी अजीब भी लगी, लेकिन अजीब है नहीं वो, लेकिन मुझे थोड़ा कंसर्न लगा था पहले पहले। ये क्या होता है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपसे। ओरिजिनल बोले तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल दो इनको, और फोटो कॉपी भी दे दो उसके साथ साथ। हाँ, फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल ये ले लेते हैं, ये नहीं कि दिखाया और काम हो गया, ऐसा नहीं है, ये ले लेते हैं तुमसे। और उसके कुछ हफ्तों के बाद 3 हफ्ते या 4 हफ्ते या 8 हफ्ते तक ये घर में वापस भेजते हैं वो डॉक्यूमेंट। तो मुझे पहले बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था। तो मेरे को ये लग रहा था भाई ये भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे पास एक ही है ये नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा भेजोगे ना वापस? बोले हाँ सर, हम वापस आपके घर पे भेजेंगे, और भेजा भी था उन्होंने। तो ये बात आप मतलब क्लियर कर लेना माइंडसेट में कि भाई ये नहीं है कि हम डॉक्यूमेंट उसको ना दें। और एक छोटी सी टिप्स मैं देना चाहूँगा कि याद हो तो आपको पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि कभी भी अपना जो सर्टिफिकेट है नेचुरलाइजेशन का या उन बच्चों का, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको कभी लेमिनेटेड नहीं करना। पता है हमारे इंडिया में एक आदत होती है, हम लोग ना सब डॉक्यूमेंट को लेमिनेटेड करते हैं। आपकी क्या, मेरी भी आदत है, मतलब मैं भी वहीं से ही आया हूँ। मैं भी सब डॉक्यूमेंट्स को अपना घर में ना लेमिनेशन करके रखता हूँ। तो जो मतलब ठीक है, जो कई चीज़ों को आप कर भी सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट हुआ या सोशल सिक्योरिटी कार्ड है वो कागज़ का होता है, या बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हुआ या मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, उसको यहाँ पे आपको स्कैन स्कैन नहीं मतलब लेमिनेटेड नहीं करना है। मैंने तो घर में मशीन ला रखी है, तो उसको आपने लेमिनेटेड बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार आपने कर दिया वो डॉक्यूमेंट मतलब बोले तो ख़राब हो गया, फिर दोबारा से नया री इशू करवाना पड़ेगा। और मुझे पता है कि जो USCIS का ये है सर्टिफिकेट सिटीजनशिप वाला, इसके आई थिंक $300 या $400 लगते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पैसे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट को री इशू कराने के, है ना। तो मतलब बिल्कुल दिमाग में ये बात डाल लो, उस कागज़ को बिल्कुल भी, किसी भी कागज़ को, गवर्नमेंट के कागज़ को यहाँ पे लेमिनेटेड नहीं करना। तो एनीवे, प्रेजेंट आईडी, भाई अडल्ट हो तो ठीक है, अपनी स्टेट आईडी या लाइसेंस वाइसेंस दिखा दिया, बच्चों का कुछ नहीं लगता। ब्रिंग अ फोटो कॉपी ऑफ आईडी है, तो कह रहे फोटो कॉपी भी मतलब ये तो हमारे में बच्चों में अप्लाई नहीं होगा, हम बड़ों में आप लाइसेंस दे सकते हो। ये कह रहा है डिटरमाइन एनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसा फंडा नहीं है। प्रोवाइड अ फोटो। अच्छा, फ़ोटो पे ऐसा करते हैं, मैं फ़ोटो से पहले आपको जो मतलब मेन ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले मैं आपको फ़ीस दिखा देता हूँ। फ़ीस में एक ये चीज़ थोड़ा सा ना पहले पहले मुझे समझ नहीं आई थी। ये दो चीज़ देते हैं, पासपोर्ट बुक हुआ और पासपोर्ट कार्ड। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था ये है क्या, ये पासपोर्ट बुक क्या होता है। अच्छा, बुक थोड़ी सी वैसे इन्होंने टर्म लगा दिया। पासपोर्ट बुक होती है जो नॉर्मल आपका वो होती है ना, नॉर्मल पासपोर्ट जो अपने इंडिया में मिलता है उसे पासपोर्ट बुक बोलते हैं। बुक बोले तो किताब, वो किताब थोड़ी ना, वो छोटी सी मतलब उसमें 10-15 पन्ने होते हैं, वो जो भी है। तो पासपोर्ट बुक बोलते हैं। अच्छा, पासपोर्ट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है नहीं और मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया, ना मुझे चाहिए, मतलब मैंने देखा था। ये देखो, इसे बोलते हैं पासपोर्ट कार्ड, ये सिर्फ यूएस में इशू होता है, बाकी कंट्रियों का मुझे नहीं पता, इंडिया में तो होता ही नहीं है, हमने कभी सुना ही नहीं। लेकिन आप देख भी सकते हो, जैसे ये वाली है ना फ़ोटो, पासपोर्ट तो अपना नॉर्मल है, ये पासपोर्ट बुक है, ये होता है पासपोर्ट कार्ड। अच्छा, पासपोर्ट कार्ड मुझे पता है, आप सिर्फ अगर मैक्सिको या कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं उसमें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रूज़ से ट्रैवल कर रहे हो या फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो ये यूज़ मान लेते हैं, क्योंकि यूएस के साथ ही पड़ गया ना मैक्सिको और कनाडा, तो वहाँ तो एक कार्ड को मान लेते हैं, ये मतलब वैलिड ले लेते हैं। पासपोर्ट बुक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे तो आपको पासपोर्ट ही बनवाना पड़ेगा, ये नॉर्मल वाला। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर, ऐसे ही पैसे में फालतू खर्च भी करूँगा,
तो फ़ायदा क्या, मतलब मैं पैसे लगा रहा हूँ फालतू, सिर्फ इस कार्ड के लिए लगा रहा हूँ मैं, ऐसा कोई मैं ये थोड़ा ना कि रोज़ रोज़ कनाडा वनाडा जा रहा हूँ। तो मतलब हमारे नॉर्मल केस में तो मैं आपको बोलूँगा ही नहीं कि उसको आप इवन कंसिडर भी करो। ये देखो, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 30 रुपये का फ़र्क है, सिर्फ $30 का। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा अपने पासपोर्ट बुक अप्लाई करो और इनफ है। तो ये अप्लाई करना, ये पैसे लेते हैं ये, और कोई ऐसा कोई खास नहीं है। और जो वो वापस आपको जो मेल भेजेंगे, जो चिट्ठी से आपका डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो सब इंक्लूडेड होता है उसके, तुमसे ये फालतू पैसे नहीं लेते। तो एनीवे, आई थिंक यही है मेनली। हाँ, इसके बाद आपको लोकेशन में जाना पड़ता है। लोकेशन क्या होती है, आपको जो यहाँ का यूएसपीएस होता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज। जैसे इंडिया में तो हम पासपोर्ट के दफ्तर में जाते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स भी मिलती है, मुझे पता है, वहाँ पे आप जा सकते हो, और थोड़ा नया प्रोसेस हो गया। मेरे टाइम पे तो बहुत पुराना सिस्टम था, लेकिन आजकल मुझे पता है नया थोड़ा प्रोसेस है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यूएसपीएस में जाना पड़ता है, और वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे है ना, ये क्या बोलते हैं, ये रहा पासपोर्ट एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अपना जिप कोड डालना है, जैसे मैंने अपना डाल दिया 68142। इसको हम सर्च करेंगे तो ये सारे अलग अलग वो आ गए, नियरेस्ट लोकेशन। तो ये बता रहा है कितनी कितने दूर है, कोई ज़्यादा कोई दूर नहीं है। तो मतलब जाओ यहाँ पे, बहुत इजी काम होता है, मतलब सही बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगते हैं। बहुत जल्दी काम होता है, अंदर जाओ, लाइन छोटी सी होगी तो ठीक है, नहीं तो आपका नंबर आया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और डन। उसके बाद अपने घर पे जाके बैठ जाओ। एंड एज़ फार एज प्रोसेसिंग टाइम, मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम भी यहीं बता देता हूँ। मुझे याद है मैंने जब अपना बनवाया था पासपोर्ट, मेरा आया था आई थिंक 1.5 महीने के अंदर अंदर आ गया था, 1 महीने से 1.5 महीने, मतलब लेस देन 2 मंथ्स, 1 1.5 महीने में मेरा आ गया था पासपोर्ट मेरा। अच्छा, जब मैंने अपनी बेटी का अप्लाई किया था, अच्छा उस टाइम क्या था, कोविड के बाद का टाइम था वो सारा। तो मुझे पता है कोविड से ना सारा कुछ इनका प्रोसेस बहुत कुछ स्लो हो चुका था, ट्रैवल व्रैवल सब बंद हो गया था। तो उस कोविड के बाद हमने जैसे अप्लाई करा, तो मेरे सुनने में आया था लोगों को बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने अपनी बेटी का आई थिंक मार्च में अप्लाई करा था, पता नहीं 2021 था, आई थिंक 2021 के आसपास, तो हमारा नवंबर तक आया था। तो मैं आराम से 7 से 8 महीने लगे थे पासपोर्ट आने में। तो मैंने पहले ही मतलब एडवांस में अप्लाई कर दिया था, तो मुझे पता था कि टाइम लगाएंगे, और मुझे चाहिए भी नहीं था पासपोर्ट। हम कहीं, हमारे कोई ऐसे ना प्लान भी नहीं थे कि कहीं जाएंगे। वो इनफैक्ट हुआ क्या था, मेरा जो पड़ोसी है यहाँ पे, वो एक्चुअली एक्चुअली अफ्रीका से है। अफ्रीका में कोई टोगो करके जगह है, टोगो से है वो। तो इसके 3 बच्चे हैं, और 2 ये हस्बैंड वाइफ, तो 5 बंदे थे। इन्होंने क्या करा, टिकट ले लिया अपने अफ्रीका जाने के लिए। तो और इसकी जो एक बेटी है उसका नाम सोफिया है, मुझे पता है, मेरे को बता रहा था ये। तो मैंने बोला सोफिया का पासपोर्ट एक्चुअली वो जो था ना, वो एक्सपायर हो गया था। तो इसको लगा मैं टिकटें विकटें बनवा लेता हूँ, और उसके बाद मैं आराम से पासपोर्ट को रिन्यू करा लूँगा। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आजकल इतना टाइम लगा रहे हैं पासपोर्ट में। तो वो पासपोर्ट एक्चुअली आने आने में इनका 7 महीने 8 महीने लग गए, और इसको पता नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली इनको अपनी टिकटें भी कैंसिल करानी पड़ी, क्योंकि अपनी बेटी को तो छोड़ के नहीं जा सकते ये घर पे। तो इनको अपना सारी ना टिकटें विकटें कैंसिल कराई, और इन्होंने 2 टिकट ले रखी थी अलग अलग। और एक अपने यूएस के विद इन यूएस डोमेस्टिक ले रखी थी, और एक इंटरनेशनल टिकट ले रखी थी। मैं वो भी आएगी आने वाले आपको टाइम में बताऊंगा ये तरीके कैसे होते हैं, टिकटों को सस्ते कैसे आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो पहले ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था, तो ना मुझे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, जो नॉर्मल एवरेज लोगों को नहीं पता होती। तो मुझे पता है कैसे सस्ते टिकट निकालनी है, कैसे एयरपोर्ट चेंज करना है। तो हमने तो जॉब करी, हमने तो नौकरी करी, हमने तो लोगों की बहुत टिकटें बनाई है। तो मुझे पता है सारा, मैं अब आने वाली आपको वीडियोज़ में कभी सिखाऊंगा। तो एनीवे, तो गोइंग बैक हेयर, तो हाँ, पासपोर्ट का प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 3 महीने के अंदर आ जाता है। कई कई काफ़ी बार तो 1 महीने 1.25 महीने में आ जाएगा, लेकिन 2 3 महीने एज एन एवरेज लगा के चलो। तो बस ये जमा कराया, पहले आपका डॉक्यूमेंट आएगा, जो हमने पासपोर्ट मतलब सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट, या हमने अपना वो दिया था नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट, पहले वो आएगा, और उसके कुछ टाइम बाद घर पे पासपोर्ट आ जाएगा। तो सिंपल, ऐसा और कुछ नहीं है, यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो कैसे बनाते हैं सबसे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कितने पैसे लगते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे वॉलग्रीन्स बहुत कॉमन है यूएस में ना, वॉलग्रीन्स करके दुकान है, सीवीएस भी है इनका। वो नॉर्मली जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती है वो मतलब अवेलेबल होती है, वैसी भी ले सकते हो प्रिस्क्रिप्शन वाली। और मतलब छोटा मोटा सामान, फाप्स, जो अपने ड्रिंक्स होती है, पानी वानी, अल्कोहल, कैंडीज, चॉकलेट वॉकलेट, मतलब एक कन्वीनियंस स्टोर है ये सीवीएस वॉलग्रीन्स। तो मैं नॉर्मली वॉलग्रीन्स के पास जाता हूँ। तो देखो, ये भी पासपोर्ट फ़ोटोज़ बनाते हैं। अब ये कितने रुपए आपसे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आपसे $16.99 आपसे चार्ज करें, प्लस टैक्स वैक्स लगा के $17 $18 ये बना देंगे इसको। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है $18 सिर्फ फ़ोटोज़ के देने। अगर आपको देखो, मैं कंप्यूटर पे कंफर्टेबल हूँ,
कंप्यूटर यूज़ करने में। तो आईटी में रहा हूँ पहले, मैंने 10 साल 12 साल 15 साल नौकरी करी है, तो मुझे पता है काफ़ी कंप्यूटर, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, मैं प्रोसेस दिखा दूंगा आपको, सारा समझाऊंगा मैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप $16-17 लेके जब भी कि जब भी वो प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं, वो करवा लो, नहीं तो आप घर में ऑलमोस्ट फ्री में ही बनवा सकते हैं। तो इतने पैसे ही लेते हैं। अच्छा, अब देखो यही वॉल ग्रीन्स वाले, अगर आप एक 4x6, जो नॉर्मल फ़ोटो होती है हमारी, वो 4x6 की होती है एज एन एवरेज, उसके ये एक फ़ोटो के पैसे लेते हैं सिर्फ 33 सेंट्स। इसमें भी आपको कई बार कूपन मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो मैंने कम से कम 10-10 सेंट भी दिए, मैंने 10-15 सेंट। और आई बिलीव अगर आप कॉस्को या सैम्स क्लब में जाते हैं, वहाँ 11 सेंट लेते हैं एक फ़ोटो के, 11 है या पता नहीं 12 है, ऐसा कुछ है। मतलब बहुत सस्ता है भाई, अपने इंडिया जितना हाल है। मतलब 10-11 सेंट में क्या आता है, 11 सेंट बोले तो 5 रुपये, 5 या 4 रुपये हो गए आपके इंडिया के। तो मतलब इतनी सस्ती फ़ोटो, और एक 4x6 में आपकी 4 फोटोज आती हैं पासपोर्ट की। तो मैंने अपनी, मेरी वाइफ की, या मेरी बेटी की, मेरी मम्मी की, मैंने सब घर में ही मैंने खुद ही बनाई थी। और अब मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे बनती है फ़ोटो। ठीक है, बहुत अच्छी बात, टिप्स है ये। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे स्वाद ले लो, क्या जा रहा है तो 2-4 मिनट लगेंगे, स्वाद ले लो भाई। देखो मैंने, ये मेरी फ़ोटोज़ तो नहीं है ऑफ कोर्स, तो सीधा मैंने गूगल में डाला कि भाई पासपोर्ट फ़ोटो विद कलर बैकग्राउंड। अच्छा, पासपोर्ट की फ़ोटो खींचने के लिए आप नॉर्मल कैमरा यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल का, या आपके पास DSLR कैमरा है जिसमें लेंस होता है, वो उससे थोड़ी अच्छी आती है, क्योंकि जो फेस पे फोकस हो जाता है। तो जैसे मान लो मैंने ये वाली फ़ोटो पिक कर ली, ठीक है। सबसे पहले आपने फ़ोटो, मैं बैक जाता हूँ, ये तो ब्लैक दिखा रहा है, मैं ऐसा कोई कलर उठाता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी दीवारें होती हैं वो है ना, किसी की नीली है, किसी की पीली है, लाल है, जो भी है। तो मान लो ये फ़ोटो है। सबसे पहले आपको इस फोटो को सेव करना है, तो राइट क्लिक मार के सीधा इसको डालो सेव एज। और मुझे पता है इसका बैकग्राउंड नीला है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, आपको इसको वाइट कैसे करना है वो सब मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले इसको आप कॉपी कर लो। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है इस टाइम, नहीं तो मैं वो कोई भी कर लेता है। देखो सेव एज करोगे इसको, ये फोल्डर खुल गया, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जैसे मैंने मान लो डाल टेस्ट डाल दिया मैंने, ठीक है। मैंने पासपोर्ट इसका फ़ोटो को सेव कर दिया। अब ये आ गया जी, ये वाला आपका, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये आपका ये वेबसाइट, ये करके photo.com करके है, ये स्पेलिंग भी आप देख लो, FOTOR.com। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वो जो नीला रंग है, नीले रंग को हटा के सफ़ेद कर देगा, क्योंकि हमें चाहिए वाइट बैकग्राउंड। तो देखो ये जो है BG रिमूवर, BG बोले तो बैकग्राउंड रिमूवर, तो यहाँ पे इसको आप दबाएंगे BG को। अब ये कह रहा है जी अपलोड इमेज टू रिमूव द बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और इसको, ये टेस्ट वाले को उठा लेना जो मैंने बनाया है। ये देखो इसने ये फ़ोटो उठा ली, यहाँ से ये उठा ली इसने ऑलरेडी, सब कुछ सॉफ्टवेयर में घुमा फिरा के तुम्हें ये सिर्फ फ़ोटो दिखा दी। यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट है, इसको करेंगे ये, तो हो गया हमारी जी वाइट। अच्छा, अब ये तरीका क्या है इसका, ये लोग लेते हैं पैसे, $3 या $4 लेते हैं सिर्फ फ़ोटो को डाउनलोड करने के। तो ये मत देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी अभी लॉगिन किया था, तो इसने सारा पिक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं देखना। हमें क्या करना है, इसकी स्निप लेनी है। अब ये भी एक तरीका है, ट्रिक कह लो इसको। ये डाउनलोड करेंगे तो हमसे पैसे मांगेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, जैसे मान ले HD इमेज कर लिए, तो ट्रायल कह रहा है। अब इसको दबाऊंगा तो ये देखो आ गया फास्टर प्रो, ये वो $7-8, ये वो। हमें कुछ नहीं दिमाग मना, ये तो मैंने लॉगिन कर दिया, आपको लॉगिन वॉगिन भी कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, ये स्निप ऑर्डर करना है। स्निप बोले तो ये देखो, ये जो होता है स्निप, ये जो नॉर्मली विंडोज़ के अंदर ही होता है, कोई नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है। ये तो मैंने ऑलरेडी करा था, तो आपको वैसे दिख रहा है, तो न्यू करना है। और यहाँ से इसके पास से जाके ना, ये देखो ऐसे यहाँ क्लिक करके ऐसे ये फ़ोटो उठा लेनी है। ये अच्छी सी, मतलब ऐसे ऐसे ये अपने फ़ोटो उठा ली। ये देखो ये फ़ोटो उठ गई हमारी। अब इसको कर देना Ctrl+S बोले तो सेव। अब इसको उसी में आ जाओ, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे कर दो test2। ये आ गया जी हमारा test2, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया अपने डॉक्यूमेंट डब्बे में। अब हमारे पास एक फ़ोटो आ चुकी है हमारी, जो वाइट बैकग्राउंड के साथ है, क्योंकि ये जो US वाले हैं ना, ये 2x2 की फ़ोटो मांगते हैं, 2 इंच की विद वाइट बैकग्राउंड। अब मैंने 2-2 की फ़ोटो उठा ली। अब आ जाओ जी क्रिएट योर ओन पासपोर्ट फ़ोटो। ये है वेबसाइट idphoto4u.com। ये वेबसाइट भी मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस वेबसाइट को ही मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, और ये बहुत बढ़िया क्या करता है, एक फ़ोटो की ये 4 फ़ोटो बना के एक पन्ने पे डाल देगा। और फिर उसके बाद आपको यही फ़ोटो अपलोड करनी है वॉल ग्रीन्स पे, और 33 सेंट या 20 सेंट देने हैं, और 10 सेंट या जो भी, कहीं से भी करा लो। और अगर आपके पास घर में ही कलर प्रिंटर है तो घर में ही निकाल लो, तो मतलब वो तो और भी आसान हो गया, वो तो मतलब बहुत ही स्पीड से होगा।
तो यहाँ पे क्या करना है, यूएस तो सिलेक्ट है ही, देखो पासपोर्ट और वीज़ा में अपने आप ही लिखा है 2x2 की फ़ोटो। प्रिंट साइज़ करना है हमें ये वाला 4x6, क्योंकि जो नॉर्मल फ़ोटोज़ होती हैं वो 4x6 की होती है। यहाँ पे करा चूज साइज़, ये देखो ये वाली फ़ोटो थी, मैंने ये उठा ली, ये देखो आ गई PNG। ये सब डब्बे हमने चेक कर देनी है, क्योंकि ये तो इसके बिना ये करने ही नहीं देगा। ये करा हमने अपलोड। अच्छा, अब ये कह रहा है देखो जी, द एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड, ओनली JPEG फाइल्स आर एक्सेप्टेड। ये कह रहा है सिर्फ JPEG ही एक्सेप्टेड है, ये वाला जो हमने PNG फॉर्मेट है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसके लिए क्या करना है आपको, ये ओपन करा, दोबारा से करा कंट्रोल एस बोले तो सेव। यहाँ पे नीचे देखो ये क्या दिखा रहा है, सेव एस टाइप PNG, इसको हम कर देंगे JPEG। इसको ये वाला चाहिए, हम JPEG में देंगे, कोई बात नहीं, तू राज्य रहे भाई। ये हमने दे दिया इसको JPEG। अब दोबारा आ जाओ, फिर दोबारा से सिलेक्ट करो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो आ गई फ़ोटो, एक test2 JPEG है और एक ये PNG। इसको JPEG चाहिए तो JPEG पे हमने दबाया, सब ये डब्बे हमने सिलेक्ट करे, ये करा हमने अपलोड। आप देखो ये हो गया जी अपलोड, ये आ गई हमारी फ़ोटो। अब इसको अब थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने कोई सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं करा, सब ऑनलाइन टूल्स हैं ये, कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। कंट्रास्ट वंट्रास्ट जो आपको ठीक लगते है वो सेट यहाँ पे करा, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो इसने खुद ही सब कुछ सेट कर दिया। देखो कंधे वंधे जो थे ना वो बिल्कुल साइड में अपने खुद ही कर दिए। ये जो आप हरी लाइन देख रहे हैं ना, इसके बीच में होना चाहिए हमारा फेस। जो ऊपर की लाइन है उसमें हमारा सर, और नीचे जो है हमारी थोड़ी। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये देखो ये ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको कर लो। और कोई इसमें कोई गलत राइट रॉन्ग नहीं है। ये थोड़ा लोग सोचते हैं कि बहुत वो चाहिए, ऐसा देखो बिल्कुल फिट है ये फ़ोटो। इसको हम थोड़ा ऐसे भी कर देंगे तो भी ठीक है, इसको थोड़ा हम ऐसे भी कर लेंगे तो भी ठीक है। और सही बता रहा हूँ, मैंने घर में ही बनाई है इतने सालों से फ़ोटो, क्योंकि जब मैंने सुना कि 15 से $20 लेते हैं, मैंने कहा $20 एक फ़ोटो के, मतलब ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है ना। तो अगर आपको नहीं आती तो बात अलग है, लेकिन देखो ऐसे कर सकते हो। ये देखो मैंने करा, अब देखो कर दो मेक फ़ोटो। ये देखो अब इसने क्या करा है, ये फ्री वेबसाइट है, ये आपसे पैसे नहीं लेती, ये आपको सीधा डाउनलोड करके एक पकड़ा देगी फाइल। ये देखो ये क्या कह रहा है, द फोटो विल बी डाउनलोडेड इन 82 सेकेंड्स। और ये भी किया तो ये बस थोड़ा 1 मिनट लगाएगा ये। मैं एक्चुअली वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और मैं आपको जब ये 2-3 सेकंड रह जाएंगे ना, फिर आपको दिखाऊंगा, ताकि हम वीडियो को थोड़ा छोटा बनाएं। तो अच्छा, अब देखो टाइम होने वाला हो गया, 2 सेकंड 3 सेकंड रह गए। और ये देखो आफ्टर यू डाउनलोड, अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड करने का। तो कुछ नहीं करना, सिंपली डॉक्यूमेंट से बटन दबाना है। तो ऐड दिखा रहा है, इसको कैंसिल मार दो। ये देखो ये हो गया ना डाउनलोड, ये ऑलरेडी अपने आप इसने यहाँ पे डाल दिया फ़ोटो को। अब ये देखो ये आ गया सिंपल आपकी। जो अब एक फ़ोटो थी जो मैंने अभी कुछ सेकंड्स पहले नीले बैकग्राउंड से वाइट कर दी, वाइट से इसको फिट करके अब ये बिल्कुल परफेक्ट 2x2 की फ़ोटो निकलेगी। क्योंकि ये जो पेज है वो 4x6 का है, 4x6 का। तो आपको कुछ नहीं करना, अब ये फ़ोटो आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। तो सिंपली वॉलग्रीन्स या इसको किसी पेन ड्राइव में डाल के वॉलग्रीन में चले जाओ, वहाँ जाके पेन ड्राइव लगाओ, वहाँ पे कियास बन रहे हैं, कियास, वहाँ पे पेन ड्राइव को लगाओ, प्रिंट आउट निकालो 4x6 का। कुछ नहीं है, 10 या 20 पैसे लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है, हाथों हाथ फ़ोटो निकल के आती है। और नहीं तो आप खुद कॉस्को से, सैम्स क्लब से करवा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं करता हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने फ़ोटो को कन्वर्ट कर दिया। और कैसे आपने स्निप करा उसको कॉपी करके फ़ोटो को। तो कोई हमने अकाउंट भी नहीं बनाया, कहीं आपको कुछ देना ही नहीं है, कंप्यूटर पे ही आप 10-15 मिनट के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट में निकाल सकते हैं फ़ोटो। एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, और ना बताना भी है दिखाना भी आई गेस। तो हाँ, जब सब कुछ हो गया तो ये देखो, ये आप यहाँ से अपना पासपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है यूएस का पासपोर्ट। ये ऐसा दिखता है यूएस का पासपोर्ट। हो सकता है काफ़ी लोगों ने देखा हो, लेकिन ऐसा दिखता है। ये ऑफ कोर्स मेरा पासपोर्ट तो नहीं है, ये तो गूगल से मैंने ऐसे ही कोई भी पासपोर्ट निकालते, लेकिन ऐसा दिखता है पासपोर्ट। और एक और अच्छी चीज़ जो, आई मीन अच्छी नहीं है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे जैसे जब आपका पहले पहले नया पासपोर्ट आता है ना, तो यहाँ पे साइन नहीं होते, तो यहाँ पे साइन हमें करने होते हैं। तो मेरी बेटी के केस में हमने एक्चुअली साइन करे ही नहीं थे, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसको साइन किया, उसको नाम ही लिखना नहीं आता था अपना। तो तो हमने क्या करा था, मेरी एक्चुअली वाइफ ने साइन कर दिया था उस पर। और मैंने ऑनलाइन पढ़ा, उस पर लिखा हुआ है कि पेरेंट्स साइन नहीं कर सकते माइनर्स के लिए। तो उसमें ऐसा लिखा था, लेकिन अब मेरी वाइफ ने कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या क्या कर सकते हैं, कर दिया। लेकिन नॉर्मली वैसे बच्चे अगर अपना नाम लिख सकें तो वो सबसे बेस्ट रहता है, मतलब उन्हीं से लिखवाओ तो अच्छा है। अगर वो बिल्कुल लिख ही नहीं सकते, उनको ABC भी कुछ लिखना ही नहीं आता, तो आई थिंक पेरेंट्स कर सकते हैं, आई थिंक इट्स ओके। लेकिन तो हमने अपनी बेटी के उस पर साइन कर दिया था यहाँ पे पासपोर्ट पे। तो कुछ नहीं, पासपोर्ट पे साइन करो और बिल्कुल बिंदास, पासपोर्ट आपका सही है, अपना सब कुछ सेट है। तो उसको, तो एनीवे गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। बाकी हाँ, ये फ़ोटो लगाओगे, उसके बाद आपको बिंदास पासपोर्ट के वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, उसके बाद 1-2 महीने में पासपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद दुनिया की सैर कर लो। तो ठीक है भाई, बाय लोगों। उसके बाद आपके पास मैं नई वीडियो के साथ अगली बार आऊँगा। मैं सोचूंगा और क्या टॉपिक लेके आता हूँ। बाकी इस वीडियो को एंजॉय करो, और कोई भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो यूएस में, या आप इंडिया में देख रहे हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव यूएस में रहता है, अगर वो आजकल इस प्रोसेस में है, तो आई एम श्योर ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी। और आराम से $15-20 आपके फ़ोटो में बचेंगे। टाइम भी बचेगा। पैसे तो एक ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन आपका टाइम भी बचता है। आप वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो फ़ोटो खींचेंगे, फिर कहेंगे आप वेट करो आधा घंटा या 20 मिनट। तो मतलब ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो एनी वे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको फिर मिलता हूँ। और बट या डू लाइक द वीडियो, एंड या विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। एंजॉय।